राधे प्यारे भक्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे केवल एक प्रवचन समझकर मत सुनिए, बल्कि अपने जीवन का दर्पण मानकर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज भगवान आपको उसी उत्तर तक पहुंचाना चाहते हो जिसकी तलाश में आपका मन वर्षों से भटक रहा है। और हो सकता है कि इस संदेश के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपका जीवन देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाए। जरा एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर इस संसार में आपका धन साथ छोड़ दे, आपके अपने लोग साथ छोड़ दे, आपका शरीर कमजोर पड़ जाए, आपकी बुद्धि भी काम करना बंद कर दे और चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, तब आपका सहारा कौन होगा? कौन ऐसा होगा जो बिना किसी स्वार्थ के आपका हाथ थामेगा, आपके आंसू समझेगा और आपको उस गहरे अंधकार से बाहर निकालेगा? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर संतों ने हजारों वर्षों से केवल एक ही दिया है, भगवान का नाम। आज का मनुष्य हर जगह सुरक्षा खोज रहा है, कोई बैंक बैलेंस में, कोई रिश्तों में, कोई अपनी ताकत में, कोई अपनी प्रसिद्धि में, तो कोई अपने ज्ञान में। लेकिन समय जब करवट बदलता है तब ये सारी चीजें धीरे धीरे हाथ से रेत की तरह फिसलने लगती हैं और अंत में मनुष्य को एहसास होता है कि जिस सहारे को वह सबसे मजबूत समझ रहा था वो तो स्वयं स्थायी था। स्थायी तो केवल वही है जो कभी बदलता नहीं, जो हर जन्म में साथ रहता है और जो हर श्वास के साथ हमारे भीतर विद्यमान है, वह है हमारे प्रभु। भक्तों, यह संसार जितना सुंदर दिखाई देता है उतना ही क्षण भंगुर भी है। यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक छुपा हुआ दुख है, हर सफलता के पीछे एक अनजाना भय है और हर सुख के पीछे बिछड़ने की संभावना छिपी हुई है। इसलिए जो मनुष्य केवल संसार पर भरोसा करता है उसका मन बार बार टूटता है, लेकिन जिसने भगवान को अपना बना लिया उसका हृदय परिस्थितियों के तूफानों में भी स्थिर बना रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते कैसे रहते हैं? क्यों उनके चेहरे पर चिंता की जगह शांति दिखाई देती है? क्यों विपत्ति भी उनके विश्वास को हिला नहीं पाती? इसका कारण उनकी संपत्ति नहीं होती, उनका भाग्य नहीं होता, बल्कि उनके हृदय में बसने वाला भगवान का नाम होता है। वही नाम जो उन्हें हर क्षण यह अनुभव कराता है कि वे अकेले नहीं हैं। संत महात्माओं ने बार बार कहा है कि कलयुग में यदि कोई सबसे सरल, सबसे सुलभ और सबसे प्रभावशाली साधना है तो वह केवल भगवान का नाम स्मरण है। क्योंकि नाम केवल उच्चारण नहीं है, नाम तो चेतना है। नाम तो वह दिव्य शक्ति है जो टूटे हुए मन को फिर से जोड़ देती है, निराश आत्मा में आशा जगा देती है और भटके हुए जीवन को सही दिशा दे देती है। आज लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन वही मनुष्य घंटों मोबाइल पर बिता देता है, व्यर्थ की चर्चाओं में दिन निकाल देता है, दूसरों की कमियां खोजते खोजते अपनी पूरी ऊर्जा समाप्त कर देता है। पर जब भगवान का नाम लेने की बात आती है तब मन बहाने बनाने लगता है। यही तो कलयुग की सबसे बड़ी माया है, जो मनुष्य को उस अमृत से दूर कर देती है जो उसके सारे दुखों का अंत कर सकता है। याद रखिए, भगवान का नाम लेने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती, किसी विशेष वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, किसी बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। ऐसा हृदय जो प्रेम से पुकार सके, ऐसा मन जो विनम्र होकर कह सके कि प्रभु मैं आपका हूं, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। जब मनुष्य पूरे विश्वास से भगवान का नाम लेता है तब धीरे धीरे उसके भीतर वर्षों से जमा भय पिघलने लगता है, क्रोध शांत होने लगता है, लोभ कम होने लगता है और जीवन का बोझ हल्का महसूस होने लगता है। क्योंकि भगवान का नाम मनुष्य को केवल मोक्ष ही नहीं देता, वह जीना भी सिखाता है, सहना भी सिखाता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराना भी सिखाता है। भक्तों, आज संसार में सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं बल्कि विश्वास की है। लोग घरों में रहते हुए भी अकेले हैं, परिवार के बीच रहकर भी भीतर से टूटे हुए हैं। चारों ओर लोगों की भीड़ है लेकिन दिल खाली है, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का स्मरण समाप्त हो जाता है वहां धीरे धीरे शांति भी समाप्त होने लगती है।
आज जो ये संदेश आप सुन रहे हैं, हो सकता है ये कोई संयोग न हो सकता है स्वयं श्री हरि आपको याद दिलाना चाहते हो कि अब बहुत भटक चुके, अब लौट आओ। अब संसार के झूठे सहारों को छोड़कर उस एक सच्चे सहारे को पकड़ लो जो कभी साथ नहीं छोड़ता। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य धन नहीं, पद नहीं, प्रसिद्धि नहीं, बल्कि भगवान का नाम और उनकी भक्ति है। इसलिए पूरे मन से, पूरे विश्वास से और पूरे प्रेम से इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वे केवल ज्ञान नहीं देंगी, बल्कि आपके भीतर सोई हुई भक्ति को जगाने का प्रयास करेंगी, आपके हृदय की धूल को साफ करेंगी और आपको ये अनुभव कराएंगी कि इस संसार में यदि कोई सबसे सुरक्षित स्थान है तो वह भगवान के चरणों का आश्रय है, और यदि कोई सबसे बड़ा धन है तो वह उनके नाम का अमूल्य रत्न है, जिसे जिसने पा लिया उसने वास्तव में सब कुछ पा लिया। जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तब वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आता, केवल अपने पूर्व जन्मों के कर्म और भगवान की दी हुई एक नई संभावना लेकर आता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका मन संसार की चमक दमक में उलझने लगता है, उसे लगने लगता है कि धन ही सब कुछ है, सम्मान ही जीवन है, परिवार ही अंतिम सत्य है और शरीर ही उसकी पहचान है। इसी भ्रम में वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और फिर एक दिन वही भूल उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। संत कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ चंचल मन है। यही मन कभी इच्छाओं के पीछे भागता है, कभी क्रोध में जलता है, कभी ईर्ष्या में घुलता है, कभी तुलना में टूटता है और कभी भविष्य की चिंता में वर्तमान का सुख भी खो देता है। लेकिन जिस दिन यही मन भगवान के चरणों में बैठना सीख जाता है, उसी दिन से जीवन का परिवर्तन आरंभ हो जाता है। सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी वस्तु को पाने के लिए दिन रात मेहनत की होगी, उसे पाने के बाद कुछ समय खुशी भी मिली होगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही खुशी सामान्य हो गई होगी और मन फिर किसी नई इच्छा की तलाश में निकल पड़ा होगा। यही संसार का स्वभाव है। ये कभी मनुष्य को पूर्ण संतुष्टि नहीं देता, क्योंकि संसार की हर वस्तु सीमित है और मन की इच्छाएं असीमित हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो बदलने वाला है उसे अपना सब कुछ मत मानो, क्योंकि जो बदलता है वह एक दिन छूटता भी है। शरीर बदलेगा, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, संबंध बदलेंगे, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। जो उस प्रेम को पहचान लेता है उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। भक्तों, जब जीवन में कष्ट आता है तब अधिकांश लोग भगवान से प्रश्न करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि प्रभु इस कष्ट के माध्यम से आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। यही अंतर साधारण मनुष्य और भक्त के बीच होता है। भक्त हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा खोजता है और इसी कारण उसका विश्वास समय के साथ और मजबूत होता जाता है। कई बार भगवान हमारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देते हैं, कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होने देते, कई बार हमारी योजनाएं अचानक टूट जाती हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वर्षों बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि वही घटना हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद थी, क्योंकि भगवान हमसे अधिक जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या क्या नहीं। यही कारण है कि संत बार बार धैर्य रखने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि अधीर मनुष्य केवल वर्तमान का दुख देखता है, लेकिन धैर्यवान मनुष्य भगवान की आने वाली कृपा पर विश्वास रखता है। जल्दी वह जानता है कि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूर्योदय निश्चित है, और जिसने भगवान का हाथ पकड़ रखा है उसके जीवन में प्रकाश अवश्य आएगा। मनुष्य अपने शरीर को सजाने में वर्षों लगा देता है, लेकिन आत्मा की ओर देखने का समय नहीं निकालता। शरीर को अच्छा भोजन देता है, अच्छे वस्त्र देता है, आराम देता है, लेकिन आत्मा को भगवान का नाम नहीं देता। यही कारण है कि बाहर से सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन बना रहता है।
क्योंकि आत्मा का भोजन केवल भक्ति है, केवल भगवान का स्मरण है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय भगवान का नाम जपना शुरू करता है, तब शुरुआत में उसे कोई विशेष अनुभव नहीं होता। मन बार बार भटकता है, पुराने विचार आते हैं, संसार की बातें याद आती हैं, लेकिन यदि वह धैर्य रखे और नियमित अभ्यास करे तो धीरे धीरे वही नाम उसके हृदय में उतरने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब बिना नाम के मन बेचैन होने लगता है, और यही भक्ति का वास्तविक आरंभ होता है। भक्तों, संसार की सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य अपने सुख का आधार बाहर खोजता है, जबकि सच्चा सुख भीतर छिपा हुआ है। बाहर का सुख परिस्थिति बदलते ही समाप्त हो जाता है, लेकिन भीतर का आनंद भगवान से जुड़ते ही स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े संत जंगलों में रहकर भी आनंदित रहे और बड़े बड़े राजा महलों में रहकर भी अशांत रहे। सत्संग का महत्व भी इसी कारण बताया गया है। जिस प्रकार सुगंधित फूलों के पास बैठने से बिना कुछ किए भी सुगंध आ जाती है, उसी प्रकार संतों की संगति में रहने से मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। उनके शब्द केवल कानों में नहीं जाते, वे हृदय में उतरकर जीवन की दिशा बदल देते हैं। इसलिए जिसने सत्संग को अपना लिया, उसने अपने जीवन को सही मार्ग पर लगा दिया। कुसंग का प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है। बुरी संगति मनुष्य को धीरे धीरे भगवान से दूर ले जाती है। पहले विचार बदलते हैं, फिर आदतें बदलती हैं, फिर व्यवहार बदलता है और अंत में पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि अपने मित्र चुनते समय बहुत सावधान रहो, क्योंकि संगति ही भविष्य का निर्माण करती है। भगवान का नाम केवल मृत्यु के समय काम आने वाला साधन नहीं है, यह हर क्षण जीवन को संवारने वाली शक्ति है। जब मन टूटे तब नाम लो, जब सफलता मिले तब नाम लो, जब अपमान मिले तब नाम लो, जब भय लगे तब नाम लो, जब कोई साथ ना दे तब नाम लो। क्योंकि भगवान का नाम परिस्थितियां नहीं बदलता, पहले मनुष्य के भीतर शक्ति पैदा करता है और वही शक्ति जीवन बदल देती है। धीरे धीरे भक्त के भीतर एक नया परिवर्तन आता है। पहले वे दूसरों की गलतियां देखता था, अब अपनी कमियां देखने लगता है। पहले वे संसार से अपेक्षा करता था, अब भगवान पर भरोसा करता है। पहले छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता था, अब हर घटना में ईश्वर की योजना देखने लगता है। यही भक्ति का वास्तविक फल है। भगवान को अपना मान लेता है, उसके लिए हार भी शिक्षा बन जाती है, दुख भी कृपा बन जाता है और प्रतीक्षा भी तपस्या बन जाती है। क्योंकि उसे विश्वास होता है कि प्रभु कभी अपने भक्त का अहित नहीं करते। वे केवल उतनी ही परीक्षा लेते हैं जितनी उसके भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए आवश्यक होती है। इसलिए भक्तों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिन समय चल रहा है, यदि लोग आपका साथ छोड़ चुके हैं, यदि आपके प्रयासों का फल नहीं मिल रहा, यदि मन बार बार निराश हो रहा है, तो टूटिए मत। क्योंकि संभव है कि भगवान आपको संसार के झूठे सहारों से हटाकर अपने सच्चे आश्रय की ओर बुला रहे हो। और जिस दिन मनुष्य पूरे विश्वास से भगवान के चरण पकड़ लेता है, उसी दिन से उसके जीवन का वास्तविक कल्याण प्रारंभ हो जाता है। भक्तों, यदि आपने आज की बात को केवल कानों से नहीं बल्कि अपने हृदय से सुना है, तो शायद इस समय आपके भीतर कुछ बदल रहा होगा। शायद आपका मन पहली बार यह स्वीकार कर रहा होगा कि जिस सुख की तलाश आप वर्षों से बाहर कर रहे थे, वह वास्तव में आपके अपने हृदय में भगवान के नाम के रूप में छिपा हुआ है। और यही वह क्षण है जहां से जीवन की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। याद रखिए, संसार आपको हर दिन नई इच्छाएं देगा, नई चिंताएं देगा, नए आकर्षण देगा, लेकिन भगवान का नाम आपको हर दिन नई शांति देगा, नया धैर्य देगा और नई शक्ति देगा। संसार आपको थका देगा, लेकिन भगवान आपको संभाल लेंगे। संसार आपको बदल देगा, लेकिन भगवान आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिला देंगे। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब ये शरीर थक जाएगा, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, आवाज धीमी पड़ जाएगी
अपने लोग भी अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे और जीवन की पूरी दौड़ एक शांत मोड़ पर आकर ठहर जाएगी। उस समय आपके साथ आपका बैंक बैलेंस नहीं होगा, आपकी प्रसिद्धि नहीं होगी, आपका पद नहीं होगा, आपकी संपत्ति नहीं होगी। यदि कुछ होगा तो केवल आपके कर्म होंगे और भगवान का नाम होगा जिसे आपने अपने हृदय में बसाया होगा। इसीलिए संत कहते हैं कि अभी से तैयारी करो। मृत्यु आने पर भगवान को याद करने की कोशिश मत करो, बल्कि जीवन भर भगवान को याद करते रहो, ताकि अंतिम समय में नाम अपने आप होठों पर आ जाए। क्योंकि जिस मन ने जीवन भर संसार का अभ्यास किया है वह अंतिम क्षण में भी संसार ही याद करेगा, और जिस मन ने जीवन भर भगवान का स्मरण किया है वह अंतिम श्वास में भी प्रभु के चरणों की ओर ही दौड़ेगा। भक्तों, इस संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं कि मनुष्य गरीब है, बीमार है या अकेला है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उसके पास भगवान का नाम लेने का अवसर होते हुए भी वो उसे टालता रहता है। वह सोचता है कि पहले धन कमा लूं, पहले घर बना लूं, पहले परिवार की जिम्मेदारियां पूरी कर लूं, फिर भक्ति करूंगा। लेकिन समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जीवन धीरे धीरे बीत जाता है और एक दिन मनुष्य के हाथ में केवल पछतावा रह जाता है। इसलिए आज अभी इसी क्षण अपने भीतर एक संकल्प जगाइए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे जीवन में कितनी भी व्यस्तता हो, मैं प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकालूंगा। क्योंकि जिसने भगवान के लिए समय निकाला, भगवान ने उसके जीवन को समय से भी सुंदर बना दिया। ध्यान रखिए, भगवान को बड़े बड़े उपहारों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आपका निष्कपट हृदय चाहिए, उन्हें आपका सच्चा विश्वास चाहिए, उन्हें आपका प्रेम चाहिए। जब कोई व्यक्ति आंसू भरी आंखों से भी प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेता है, तब वह पुकार सीधे प्रभु के हृदय तक पहुंचती है। क्योंकि भगवान शब्द नहीं सुनते, वे भाव सुनते हैं। कभी अपने जीवन में ऐसा समय आए जब सब रास्ते बंद दिखाई दे, जब कोई समाधान समझ में ना आए, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब मन पूरी तरह टूट जाए, तब एक बार शांत होकर बैठ जाना, आंखें बंद करना और धीरे धीरे भगवान का नाम लेना। देखना, बाहर की परिस्थिति तुरंत नहीं बदलेगी, लेकिन भीतर एक ऐसी शक्ति जागेगी जो आपको हर परिस्थिति से लड़ने का साहस देगी। यही भगवान के नाम का चमत्कार है। भक्तों, भक्ति का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। भक्ति का अर्थ है संसार में रहते हुए भी भगवान को कभी ना छोड़ना। अपने परिवार की सेवा करना भी भक्ति है, यदि उसमें भगवान का स्मरण हो। ईमानदारी से कार्य करना भी भक्ति है, यदि उसमें धर्म हो। किसी दुखी के आंसू पोंछना भी भक्ति है, यदि उसमें करुणा हो। और हर श्वास के साथ भगवान को याद करना तो सबसे बड़ी भक्ति है। आज संसार में लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, नई तकनीक, नए व्यवसाय, नई भाषाएं, नई कलाएं, लेकिन यदि मनुष्य भगवान का नाम लेना नहीं सीख पाया तो उसके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। क्योंकि बाकी सब ज्ञान इस संसार तक सीमित है, लेकिन भगवान का ज्ञान आत्मा के साथ चलता है। संतों ने कहा है कि मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, करोड़ों योनियों के बाद यह अवसर मिलता है। इसे केवल खाने, कमाने, सोने और इच्छाएं पूरी करने में मत गवाओ। इस जन्म का वास्तविक उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है, भगवान से अपना संबंध जोड़ना है और उस प्रेम को प्राप्त करना है जो कभी समाप्त नहीं होता। यदि आज आपके जीवन में दुख है तो निराश मत होइए, हो सकता है भगवान आपको अपने ओर निकट ला रहे हो। यदि आज सुख है तो अहंकार मत कीजिए, उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कीजिए। यदि सफलता मिली है तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए, यदि असफलता मिली है तो उसे भी प्रभु की शिक्षा मानकर आगे बढ़िए। क्योंकि जो कुछ भी भगवान करते हैं उसमें अंततः हमारे कल्याण का ही बीज छिपा होता है। धीरे धीरे जब मनुष्य का विश्वास गहरा होने लगता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। अब वह दूसरों से कम अपेक्षा करता है
और भगवान पर अधिक भरोसा करता है। अब वह छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। अब उसे अपमान भी उतना नहीं तोड़ता और सम्मान भी उतना नहीं बदलता, क्योंकि उसका आधार संसार नहीं भगवान बन चुके होते। और यही एक सच्चे भक्त की पहचान है। वह परिस्थिति का दास नहीं होता, वह भगवान का दास होता है। उसका सुख वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता, उसका आनंद भक्ति पर निर्भर करता है। उसकी शक्ति धन से नहीं आती, उसके विश्वास से आती है। और उसका जीवन लोगों की प्रशंसा से नहीं, भगवान की कृपा से चलता है। इसलिए भक्तों, आज जब यह संदेश समाप्त होने जा रहा है, तब इसे यहीं समाप्त मत होने दीजिए। इसे अपने जीवन में उतारिए। कल से नहीं, अगले सोमवार से नहीं, किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार मत कीजिए। अभी से अपने हृदय में भगवान का नाम बसाइए। सुबह उठते ही सबसे पहले प्रभु को प्रणाम कीजिए। दिन भर जब भी अवसर मिले, मन ही मन राधे राधे, श्री राम, हरे कृष्ण, हरि ओम, या जिस नाम में आपकी श्रद्धा हो उसका स्मरण करते रहिए। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देगा। और अंत में केवल इतना ही कहूंगा, जब संसार साथ छोड़ देगा तब भगवान साथ होंगे। जब आंखों से आंसू बहेंगे तब भगवान उन्हें देख रहे होंगे। जब मन पूरी तरह टूट जाएगा तब भगवान आपको संभाल रहे होंगे। और जब अंतिम श्वास इस शरीर से विदा होगी, तब यदि आपके होठों पर भगवान का नाम होगा तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया। इसी विश्वास के साथ अपने मन से भय निकाल दीजिए, चिंता छोड़ दीजिए, अहंकार छोड़ दीजिए, द्वेष छोड़ दीजिए और भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दीजिए। क्योंकि जिसने भगवान का आश्रय पा लिया, उसने संसार का सबसे बड़ा धन पा लिया। और जिसने भगवान के नाम को अपना बना लिया, उसके लिए इस लोक का भी कल्याण है और परलोक का भी कल्याण निश्चित है। राधे राधे।